हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि बताया गया था कि आज से 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होनी है और जो क्लास स्टार्ट होगी इस बार बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। तो स्टार्टिंग के 4 से 5 दिनों तक हम लोग जो क्लासेस डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल कैलकुलेटिव होंगी, जो कैलकुलेशन आसान करने का काम करेगा। जो बच्चों को मैथ नहीं आती उन्हें मैथ सिखाने का काम करेंगे। 5 से 6 दिन जो क्लासेस होने वाली हैं वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी जिन्हें मैथ नहीं आती। तो सभी बच्चे ध्यान दें, आज की क्लास जो है वो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए है। जो डिजिटल सम की क्लास होती है इससे हम लोग कैलकुलेशन को आसान कर लेते हैं। कैलकुलेशन को आसान करने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन करते हुए लास्ट में जाते हैं, फंस जाते हैं और वो कैलकुलेशन की वजह से अपना आंसर नहीं दे पाते। और आज का जो टाइम चल रहा है डिजिटल इंडिया के दौरान, डिजिटल इंडिया में भारत में हमें लगता है कि अब धीरे धीरे सभी पेपर ऑनलाइन होने स्टार्ट हो गए हैं। जब सभी पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, मीन्स CBT हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, तो हमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे करना है, वहाँ पे कैलकुलेशन से अपना कैसे समय बचाना है, कैलकुलेशन को हम कितनी आसानी से करके निकल सकते हैं, हमें सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है, तो डिजिटल सम और हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम वाला, ये बहुत ही यूनिक और मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से हम मैथ के कैलकुलेटिव पोर्शन को बहुत आसानी से सॉल्व करते हुए निकल सकते हैं, जहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आज तो हमने बहुत बेसिक क्वेश्चंस लिया है डिजिटल सम में, क्योंकि क्लास स्टार्ट करनी है और बेसिक बच्चों को लेके भी चलना है। हम बेसिक से हाई तक चलेंगे। सभी बच्चे आज से ही जुड़ जाएंगे। जो बच्चे आज से जुड़ गए उन्हें क्लास पक्का समझ में आ जाएगी। क्लास क्या मतलब पूरा का पूरा सिलेबस उन्हें समझ में आता चला जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट डे की क्लास जो भी मिस करते हैं तो फर्स्ट डे से ही आप अगर क्लास मिस कर रहे हैं तो आपको मैथ कैसे आएगी। तो जितने बच्चे मैथ सीखना चाहते हैं वो फर्स्ट डे से ही क्लास में जुड़ जाएँ और हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें, जिससे उन्हें मैथ आसानी से सिखाई जा सके। और हमने कल आपको अनाउंस किया था कि पूरा का पूरा सिलेबस विदाउट पे, किसी भी पैसे आपसे कोई भी चार्जेस लिए हुए, विदाउट चार्जेस आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। लेकिन सिलेबस तभी पढ़ाया जाएगा जब आप पढ़ोगे मेरे साथ में। आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना दोनों प्रक्रिया साथ में होनी चाहिए। चलें स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं डिजिटल सम। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि डिजिटल सम होता क्या है, इसको रूल कैसे अप्लाई करते हैं, इसको करते कैसे, यही सब चीज़ें हैं डिजिटल सम में ना। तो डिजिटल सम मीन्स तो आपको पता है कि जोड़ना होता है। अब मैथ में होगा आपका ही जलवा। ठीक है, तो मैथ में अब आपका ही जलवा होगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, आप मैथ के सबसे बड़े धुरंधर बनोगे। बस मेरे साथ क्लास को पढ़ते रहिए और समझते जाइए और अपनी नोट्स बनाते जाइए और आने वाला समय आपका ही होगा, आपके सिवा किसी और का नहीं हो सकता। मैथ में 3 से 4 महीने बाद आपका जलवा कायम होगा। आप भी सोचोगे कि हम भी किसी टीचर से पढ़े हुए थे जिसने इतने बड़े लेवल तक हमें मैथ पढ़ाई और आपको कुछ नहीं आता। बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, तो डिजिटल सम, चलिए इसको सीखते हैं कि सबसे पहले ये डिजिटल सम है क्या ना। सबसे बड़ी बात तो यही है, सभी पहले बच्चे समझ लें कि डिजिटल सम होता क्या है। भैया डिजिटल सम में हम संख्याओं को जोड़ते हैं, हमेशा संख्याओं को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। डिजिटल सम में हम हमेशा संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने पर हमेशा हमें उन्हें एक अंक की संख्या बनानी है। क्या करनी है? एक अंक की संख्या बनानी है। संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो ऐसा जोड़ेंगे कि वो एक अंक की संख्या बन जाए। मीन्स वो संख्याएं जोड़ने पर 0 से 9 के बीच की बना देनी है। हमेशा एक अंक की संख्या बनानी है, कभी भी संख्या 2 अंक की नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले डिजिटल सम में हम संख्याओं को जोड़ते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है, संख्याओं को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए 65 को कहा जाए जोड़िए, तो आप क्या करोगे? 6 + 5 कितना करोगे? 11 क्या है? अभी हमने कहा संख्याओं को जोड़ते हैं और ऐसा जोड़ते हैं कि हमेशा एक अंक की संख्या बनाते हैं, कभी भी 2 अंक की संख्या नहीं बनाते। हमेशा क्या करते हैं? एक अंक की संख्या बनाते हैं ना। तो 6 और 5 को जोड़ दिया गया 11 को फिर से जोड़िए, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 2। समझ गए? जैसे क्या? 65 को जोड़ा गया 6 + 5 कितना आया? 11 को फिर से जोड़ दो, 1 + 1 2। संख्याओं को जोड़ते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, संख्याओं को जोड़ते हैं और ऐसा जोड़ते हैं कि हमेशा एक अंक की संख्या बनानी होती है। ठीक है, जैसे हमने दे दिया
हमने कहा 89, तो आप 89 को जोड़ोगे 8 + 9 कितना 17। 17 अभी 2 अंक की संख्या, फिर से इसको जोड़ो 1 + 7 कितना आ जाएगा 8, आ गया ना। जैसे हमने दे दिया 79, तो आप 79 को जोड़ोगे 7 + 9 कितना 16। 16 को फिर से जोड़ोगे 1 + 6 7। हमेशा ऐसे जोड़ना है, हमेशा आपको ऐसे जोड़ना है कि जब तक वो एक अंक की संख्या न बन जाए उन्हें जोड़ते चले जाना है। ठीक है, ये पहला है हमारा, ये रूल नंबर 1 है। ठीक है, रूल यहीं से डिजिटल सम का शुरू होता है और एक एक करके हम सभी रूल आपको बताएंगे। रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले तो संख्याओं को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब जोड़ने के बाद उन्हें क्या बनाया जाता है, एक अंक की संख्या बनाई जाती है। हमेशा जोड़ते चले जाना है और तब तक जोड़ना है जब तक एक अंक की संख्या ना बन जाए। अब समझिएगा, मेरी दूसरी बात को समझिएगा। जैसे कि अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, हमने कहा 79 को, तो आपने कहा सर जी इसको जोड़ेंगे तो ये 7 बनेगा ना। 79 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 7 बनेगा। अब डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे प्रिय होता है 9। डिजिटल सम में 9 ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल और सबसे अहम रोल निभाता है। ठीक है, कोई एक ऐसा होता है हमेशा आपकी ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाता है, आपकी लाइफ में एक अहम योगदान होता है ना। ऐसा हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो सबसे अहम होता है आपके लिए। मतलब आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, दुनिया की हर चीज़ें छोड़ सकते हो, दुनिया में अपने माँ बाप को छोड़ सकते हो। समझ गए होगे वो क्या होगा ना। तो दुनिया में सबके पास एक ऐसा पर्सन होता है जिसके लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एक रूल ऑफ वही यहाँ पे एक हमारे पास 9 है। 9 है ऐसा जो हमारे पूरे डिजिटल सम का दिल है। समझ गए, ये दिल है। जैसे हमारी बॉडी में एक दिल होता है और पूरे सिस्टम को सर्कुलेट करता है ना, तो वैसे ही डिजिटल सम में 9 है, ये पूरे डिजिटल सम को कंट्रोल करता है। मीन्स डिजिटल सम में सबसे अहम 9 होगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा 9। सारा गेम इसी का है, इस 9 का ही गेम है, बस इस बात को समझो। डिजिटल सम में सारा गेम सिर्फ और सिर्फ 9 का है, उसके अलावा किसी का नहीं है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 79 दिया गया, आपने कहा सर जी इसको जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम 7 आएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम में जहाँ पे भी आपको 9 दिखाई दे, बात को समझना, जहाँ पे भी 9 दिखाई दे उसको आप काट देना, तो देखो इसका डिजिटल सम 7 ही आएगा। जैसे यहाँ पे 89 लिखा गया है, 89 को आप जोड़ो या फिर सिर्फ 9 को काट दो, आपका डिजिटल सम क्या आ गया 8 ही आया है। बात समझ रहे हो, मतलब डिजिटल सम में सबसे इम्पॉर्टेंट 9 है और संख्याओं को जोड़ने पर जहाँ पे 9 बन जाए वहाँ पे हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये हमारा रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है संख्याओं को जोड़ने पर जहाँ 9 बनेगा वहाँ पे 9 को कैंसिल कर देंगे। संख्याओं को जोड़ने पर जहाँ पर 9 बनेगा उसको कैंसिल कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, मीन्स उसको काट देंगे ना, कैंसिल कर देंगे। जैसे अब समझना देंगे, जैसे हमने कहा कि 1 2 3 4 5, हमने कहा इसमें डिजिटल सम लगाइए। सिर्फ हमने अभी आपको हमें और कोई बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ यूनिक सिखाना चाहता हूँ। आने वाले समय अभी सब सारी बातें होंगी, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पे बात होगा। एक एक बड़े से बड़े धुरंधर क्वेश्चन को लेके आएंगे, एक से बड़े बड़े महान क्वेश्चन को लेके आएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि कितने बड़े बड़े प्रश्नों को 3 दिन डिजिटल सम की क्लास आपकी होने वाली है। आपको पता है ना 3 दिन में क्या होगा, आग लगेगी डिजिटल सम में। मतलब फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाएगा, कभी आपको क्वेश्चंस के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 3 दिन डिजिटल सम की क्लास चलने वाली है। बिल्कुल, इससे हम कौन कौन से चैप्टर कवर करते हैं आपको पता है? डिजिटल सम से सबसे पहले कैलकुलेशन तो कवर करते ही हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ कवर कर लेते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं सीआई कवर कर लेते हैं, एसआई कवर कर लेते हैं, प्रॉफिट लॉस कवर कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम।
ठीक है, जिससे हम बड़े बड़े चैप्टरों को कवर कर सकते हैं। और कैलकुलेशन तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम डिजिटल सम से कवर करते हैं ना। चलिए, अब जैसे हमने कहा गया आपसे कि इन संख्याओं को जोड़ो, इनका डिजिटल सम बताओ क्या आएगा, इनका डिजिटल सम क्या आएगा। हमने सिर्फ इतना पूछा, इनका डिजिटल सम बताओ, और हमने कुछ नहीं कहा। तो आप अगर इन संख्याओं को सिर्फ जोड़ते हो, बात को समझते जाना, जोड़ते हो तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, 15 का डिजिटल सम कितना 6, 15 को फिर से जोड़ दोगे। और अगर हम कहें कि इन संख्याओं में ऐसे 5 और 4 9, हमने कहा जहां पर जोड़ने पर 9 बन जाए वहां पे 9 को काट देना, जहां पर ऐड करने पर 9 बन जाए वहां पे 9 को काट देना, जो शेष संख्याएं बचेंगी उनको जोड़ देना। 3 2 5 1 6, देखो 6 आ रहा है, 3 2 5 1 6। अब आप बात समझ रहे होगे ना कि पूरी संख्या को जोड़ा जाए तब भी उसका डिजिटल सम जो आएगा, और जहाँ पे 9 बने उसको काट दिया जाए, उसको जोड़ने पर जो डिजिटल सम आएगा सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हमने संख्या लिख दी भैया 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो आपने कहा कि सर जी 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, 21 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 3, 21 का मतलब 3। देखो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, 21 को फिर से जोड़ दो तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 3। और अगर हम उसी तरह करें जहां पर 9 बने उसको काट दें, 5 4 9 6 3 9, बचा कितना 2 और 1, कितना आया डिजिटल सम 3। मीन्स संख्याओं को जोड़ने पर जहां पर भी 9 बन जाए वहां पे हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं और हम अपनी डिजिटल सम निकाल लेते हैं। जब तक डिजिटल सम नहीं निकाल पाओगे तब तक क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। तो आप जोड़ने का तरीका सीख गए, कैसे जोड़ना है अब तो बताना नहीं पड़ेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। हमेशा बात ध्यान रखना कि डिजिटल सम 9 इक्वल टू डिजिटल सम 0। मीन्स डिजिटल सम 9 का मान है जो वो डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। डिजिटल सम 9 का मान क्या होता है, डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। बात क्लियर है। डिजिटल सम 9 का मान क्या होता है, डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। ये रूल नंबर 3 है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये तीसरा नियम है, रूल 3। डिजिटल सम 0 का मान हमेशा डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। डिजिटल सम 9 का मान हमेशा डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। मीन्स जैसे कहीं पर एक क्वेश्चन ऐसे लिख दिया जाए 3 गुणे 9, ठीक है, 3 गुणे 9, तो आप कहोगे सर जी 9 त्रिक 27, और 27 का मतलब 7 2 9, तो 9 तो कट जाएगा। मीन्स यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा ना। जब कुछ रह ही नहीं जाएगा तो 0 बचेगा। तो वैसे डिजिटल सम 0 का मान डिजिटल सम 9 के बराबर होता है। तो अगर 9 का मान 0 बना दिया जाए तो 3 और 0 को गुणा कर दोगे, क्या जाएगा 0। तो मीन्स वहाँ पे हमें डिजिटल सम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी 9 बन जाएगा, जहाँ पे भी हमें 9 दिख जाएगा हम उसको शून्य मान लेंगे। लेकिन एक बात समझना, जैसे ऐसे लिखा हो 39, तो यहाँ पे 9 तो सिर्फ कटेगा, ये तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हो 3 गुणे 9, तभी ये 0 बनेगा, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0 होगा। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये दोनों अलग चीज़ें भैया। यहाँ पे 39 एक नंबर दिया गया है और यहाँ पे 3 × 9 दिया गया है। जब 39 कोई नंबर आएगा तो वहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा और जो शेष बचेगा वो हमारा 3 हो जाएगा। और जब कोई संख्या मल्टीप्लाई में आएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 गुणे 9, तब डिजिटल सम 9 होगा और इसका गुणा 0 करोगे तो 0 बन जाएगा। अब बात समझना क्यों मैंने इस चीज़ को बताई, इस बात को समझो। हमने इसलिए बताया कि जैसे ऐसे दे दिया जाए। अब ये तो बात आप समझ गए ना, एक रूल समझ गए ना डिजिटल सम 0 वाला, जहाँ पे भी 9 बनेगा 0 बताएंगे। आगे वाला रूल बताते हैं, एक और छोटा सा रूल है, एक और रूल समझिएगा, एक और रूल समझिएगा अपना। जैसे ये दे दिया 3 × x, नहीं 2 × x बराबर 8, और कहा जाए कि x का मान निकालो, x का मान निकालो ना, तो आप क्या करोगे, 2 चौको 8, x का मान कितना निकाल दिया 4। देखो अभी आप इस बात को जो हम बताने जा रहे हैं ये आपको कठिन लगेगी, लेकिन ये बात तब आपको आसान लगेगी जब हमें इस प्रश्न को पेपर में लगाना होगा। और जब ये बड़े से बड़े कैलकुलेशन में बटे में कुछ संख्या बचती है तब समस्या क्रिएट होती है। जैसे कि अगर ये प्रश्न एक ऐसे दे दिया जाए 1,25,000
गुणे 104/100 गुणे 105/100 और इसको कैलकुलेट करना हो तो हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। तो यहाँ पे भी डिजिटल सम लगाया जा सकता है। इसकी बात हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और कल बड़े बड़े प्रश्नों को लेकर उनको हिलाएंगे कि कैसे कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आसानी से डिजिटल सम द्वारा लगा सकते हैं। ठीक है, चलो पहले आप समझो हमने यहाँ पे जो किया, इस बात को आप समझना। अगर इस बात को आप नहीं समझ पाए तो बहुत समस्या बन जाएगी आपके लिए। हमने क्या किया, इसको आपने क्या किया, x बराबर लिख दिया 8/2 और कैंसिल आउट कर दिया, क्या गया 4। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये संख्या जैसे 8/2 थी, ये तो कैंसिल आउट हो गई, है ना। अगर ये संख्या नहीं कैंसिल आउट होती, हम बात बता रहे हैं 8/2 लिखें। अगर हमें इसका डिजिटल सम निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना कि अपॉन वाली संख्या हमेशा आपको 1 बनानी होती है। अपॉन वाली संख्या हमेशा आपको 1 बनानी होती है। तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे 5 से गुणा कर दिया जाए और यहाँ पे 5 से गुणा कर दिया जाए, तो 5×8 40 और 5 दूनी 10। 40 को आप जोड़ दो तो 4 आएगा और 10 को जोड़ दो तो 1 आएगा। तो इसका डिजिटल सम देखो क्या आया, 4। देखिए लिखा वही है, आपने इसको डायरेक्ट काट दिया, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 4। अगर इसका डिजिटल सम बनाएगा तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 4। तो आपको बात को एक ध्यान रखनी है कि कभी भी डिजिटल सम के क्वेश्चन में अपॉन में 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 1 है तो वहाँ पे डिजिटल सम लगेगा और अगर 1 नहीं है तो वहाँ पे डिजिटल सम नहीं लगेगा। अगर 1 बनाया जा सकता है तभी वहाँ पे डिजिटल सम लगेगा और अगर वहाँ पे 1 बनाया नहीं जा सकता है तो वहाँ पे डिजिटल सम कतई नहीं लगेगा। बात को ध्यान को समझ के रखिएगा। पेपर में जब भी नीचे 1 बनाया जा सके, गुणा करके, जोड़ के, घटा के, कैसे भी करके 1 बन जाए, तब वहां पे डिजिटल सम फॉलो होगा और वहां पे अगर 1 नहीं बना तो वहां पे डिजिटल सम फॉलो नहीं होगा। बात क्लियर है सबको? एक मिनट। तो आपको एक बात ध्यान रखनी हमेशा। बताओ समझ में आ रहा है? लेक्चर ही चल रहा है, कुछ दिमाग में भी जा रहा है? तो यार ये बात ध्यान रखना ना बिल्कुल अच्छे से कि अगर प्रश्न में अपॉन में कोई संख्या है तो उसको 1 बना देना। अगर 1 नहीं बनी तो डिजिटल सम मत लगाना। जैसे कि एक संख्या हमने ये ले ली, 2 गुणे x बराबर 9, ठीक है, 9 ना लें, 7 ले लें, 7। 2 गुणे x बराबर 7, तो x इक्वल टू क्या होगा, 7/2। तो यहाँ पे 5 से गुणा करना, यहाँ पे 5 से गुणा करना, तो ये 5 सते 35 और ये 5 दूनी 10। तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 5 3 8। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आएगा, 8। बात समझ गए? हमेशा अपॉन में आपको 1 बनाना है। जब तक 1 नहीं बनेगा डिजिटल सम मत लगाना। अब डिजिटल सम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि हमने एक नंबर लिया 1 2 3 4 5 6 7 और हमने कहा इसको 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो और हमें शेष बताओ कि शेष क्या मिलेगा। बात को समझते जाना, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अगर आप मन लगा दिए ना तो मैथ में आपको हीरो बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है आपसे कि आप हीरो बन के ही रहोगे, बस मेरे साथ पढ़ाई में मन लगा लो। 100% गारंटी है मेरी कि आपको मैथ आने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी दुआ भभूत तवीज कुछ काम नहीं आने वाली। आप हमसे पढ़ लो, मैथ ऐसे ही आ जाएगी ना। किसी की दुआएं और भभूत आपको रोक नहीं पाएंगी मैथ सीखने से। कोई कितनी पूजा पाठ तुम्हारे लिए करा ले कि इनको मैथ ना आए, लेकिन अगर हमसे पढ़ लिए तो मैथ तुमको आ ही जाएगी, चाहे कोई कितना हवन करा ले ना। तो मन लगा के, बस एक बार मन लगा के हमारे साथ 4 महीने 5 महीने का समय दे दो, रेगुलर क्लास हमसे पढ़ लो। उसके बाद अगर आपको मैथ नहीं आई ना तो फिर कोई भी आपको मैथ सिखा भी नहीं सकता। अगर हमसे नहीं आई तो दावा है हमारा, फिर कोई नहीं सिखा सकता तुमको। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। आपको जहां भी समझ में ना आए आप तुरंत हमसे पूछ लेना। हमारा नंबर आपके पास है टेलीग्राम पे। हाँ, और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चे पूछते हैं कि सर जी पीडीएफ भैया टेलीग्राम पे ही अपलोड होगी। डिजिटल सम की क्लास जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आज की, कल की और परसों की, तो कल शाम को हम अपलोड करा देंगे। परसों की क्लास उसी में आ जाएगी, ठीक है।
मतलब हम एक बार में ही एक चैप्टर की PDF अपलोड कराएंगे, रोज रोज नहीं करेंगे। डिजिटल सम एक दिन में, फिर जैसे सर्च और इंडिसेस है, सिंप्लीफिकेशन है, एक एक सबकी PDF हम। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम बात, आपको क्वेश्चंस लगाने के लिए कहीं भी कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम जितना पढ़ाएंगे उससे 2 गुना प्रश्न अपनी PDF में देंगे लगाने के लिए, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। प्रश्न लगाने के लिए हमारी PDF में ही इतना प्रश्न होगा कि आप लगाते थक जाओगे, और तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। चलो अब भैया इस क्वेश्चन को 9 से हमने कहा डिवाइड करो, इस प्रश्न को हमने कहा 9 से डिवाइड करो। तो 9 1 जा 9, 9 से डिवाइड किया, 12 से 9 घटा दिया कितना आया 3, 3 9 त्रिक 27, 33 से 27 घटा दिया कितना आ गया 6 और 4, 9 सते 63, ये 1 आ गया, फिर ऊपर से 5 आ गया, 9 1 9, 6 बचेगा, फिर 6 आ जाएगा, 9 6 54, 9 सते 63, फिर 3 बचेगा। थोड़ा सा ऊपर करें, हाँ 9 सते 63, 6 से 3 जाएगा 3 आएगा, फिर ये 7 आ जाएगा, 9 चौको 36। तो भैया शेष कितना बचा 1। तो आपने बताया कि इस क्वेश्चन को जब 9 से डिवाइड किया गया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ा, और हमें डिवाइड नहीं करना। हमने इसीलिए आपको डिजिटल सम पढ़ाया क्योंकि आपको डिवाइड ना करना पड़े, और किसी ऐसे नहीं पढ़ाया डिजिटल सम, इसीलिए पढ़ाया गया है कि आपको क्वेश्चन डिवाइड ना करना पड़े, जितना कम डिवाइड करना पड़े। तो समझो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, इसको 9 से डिवाइड करना और शेष बताना है। भैया सबको दिमाग में जा रहा है, ऊपर ऊपर तो क्लास नहीं चल रही। कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिए आप लोग जल्दी से कि सभी को समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, फिर मैं कुछ नियम और बदलूँ अगर नहीं समझ में आ रहा तो। सभी लोग लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, कोई भी छोड़ेगा नहीं हमको। हम जितना कहें उतना करते चलो, मैथ सिखा दूंगा पक्का, ये दावा है। और जितने भी आपके ऐसे कोई भी जानने वाले हैं जिनको मैथ नहीं आती है, ऐसा कोई भी अगर आपके जानने वाला है कि अगर आपको मैथ नहीं आती है, अगर कोई ऐसा है जो आपके जानने वाले हैं जिसको मैथ नहीं आती है, तो वो मैथ को कैसे सीखेंगे हम बताते हैं, ठीक है। वो उनको बस मेरे साथ जोड़ दो, आप उनको मेरे साथ जोड़ दो, उसके बाद मैं उनको मैथ सिखा दूंगा, ठीक है। चलो समझो। अब यहाँ पे डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, डिजिटल सम कैसे लगाएंगे समझो। 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, शेष कितना बचा 1, और यहाँ पे शेष कितना बच रहा था 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। देखो कुछ करना था, 7 2 9, 5 4 9 और 6 3 9। बात क्लियर हो गई आपको। शेष 1 बच रहा था, शेष 1 बचा आपका। बताइए कोई परेशानी है यहाँ पर, आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात समझिएगा क्या है, जैसे कि एक दे दिया जाए नंबर आपको 5 6 7 8 9, और इसको कहा जाए कि 9 से डिवाइड करिए और शेष बताइए। 9 से डिवाइड करिए और इसको शेष बताइए, ठीक है। जब 9 से डिवाइड करके आपको शेष बताना होगा तो आप उस संख्या को 9 से डिवाइड मत करिएगा। डिवाइड करके आप अपना समय वेस्ट करोगे। क्या लगाओगे, डिजिटल सम ना, जो हमारे पास जो सबसे खतरनाक मेथड है, जो सबसे अच्छा मेथड है। अच्छा आवाज़ आ रही है मेरी, आ रही है? बताओ भैया जल्दी से, आवाज़ आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं वॉइस में? चलिए, तो इस संख्या को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड मत करना। क्या लगाना भैया, डिजिटल सम। जैसे ये 9 है, ये 9 कट जाएगा ना। अब बचा क्या आपका, ये संख्याएं बची ना, ये संख्याएं बची, इनको जोड़ना होता है। डिजिटल सम में क्या करना होता है, संख्याओं को जोड़ना होता है। चलो जोड़ो जल्दी से। जैसे 6 और 5 11, 11 को फिर से जोड़ दो, 11 को फिर से जोड़ो, 6 5 11, 11 का मतलब 2, 6 5 11, 11 को फिर से जोड़ दो, 1 1 2, और 1 1 2, और 7 2 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना 8। पूरे क्वेश्चंस को कभी भी डिवाइड नहीं करेंगे हम सिर्फ ये काम करेंगे, सिर्फ संख्याओं को जोड़ेंगे और खतरनाक आंसर देंगे सेकंडों में। आप इसको डिवाइड करते समय जाता, हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ संख्याएं क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ के ही आंसर दे देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ाया जाए। अब आप बात समझ गए होंगे कि हमें क्वेश्चंस में करना क्या है। आगे हम लोग क्वेश्चंस पे 2-4 क्वेश्चंस कराते हैं, फिर
कल की क्लास खूब भयानक करते हैं, खूब डेंजरस वाली, मतलब आग लगा देना डिजिटल सम में। और हम डिजिटल सम में ही आपको सारे चैप्टर के प्रश्न उठा लेंगे और हम दिखाएंगे कि हम कैसे उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बस। और बेटा जितने भी लोग नए जुड़ रहे हो डिजिटल सम जरूर पढ़ लेना, और कुछ पढ़ना बाद में चाहे ना पढ़ना, क्योंकि हम आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें डिजिटल सम लगाएंगे तो आपको परेशानी होगी। और हमने इसीलिए सबसे पहले डिजिटल सम की क्लास पढ़ाई है। हम बिल्कुल बेसिक क्लासेस 10-12 क्लासेस जो हमारी बेसिक की हैं, हम एक बेसिक क्लास पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। जिनको भी नोट्स बनाती हूँ अपने नोट्स बनाते चलें, ऐसी नोट्स शायद ही आपको कोई बनवा पाए, ठीक है, शायद ही कोई बनवा पाएगा। बिल्कुल बेहतरीन। देखो पढ़ने का एक तरीका होता है कि जिससे पढ़ो उससे पूरा सिलेबस पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, तो नोट्स बनाते चलो। ये नोट्स आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। तो हम बिल्कुल जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से और एक पॉइंट को आपको क्लियर करते हुए पढ़ाएंगे। और जिनके लिए मैथ नहीं आती उनके लिए तो विशेष क्लासेस ही हैं ये तो उनके लिए मतलब एक अमृत साबित होंगी। ऐसी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं जो आज तक शायद आपके यूट्यूब चैनल पे किसी ने आपको मैथ ना सिखाई हो। पहला टीचर जो होगा वो आपको मैथ सिखाने का काम करेगा, पढ़ाने का काम नहीं करेगा। हमें पढ़ाना नहीं आता, मैंने हमेशा कहा, ये सिखाया ही जा रहा है। संख्याएं जोड़ना हम सिखा रहे हैं। सोचो कल हम भाग देना सिखाएंगे, फिर हम अंडर रूट निकालना सिखाएंगे, फिर हम स्क्वायर करना सिखाएंगे, फिर हम क्यूब करना सिखाएंगे। एक चीज आपको सिखाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अंडर रूट निकालना सिखाएंगे, क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। बस आप इस बात को ध्यान रखना ना। चलिए अब आगे बताया जाए, प्रश्न लिया जाए। एक आध प्रश्न लेके समझते हैं, फिर आगे की कल की क्लास डिस्कस करते हैं। चलो आइए, जैसे ये पहला प्रश्न दिया गया, कहा गया इन संख्याओं का ऐड सम क्या होगा। तो आपके पास संख्याएं दी गई हैं। डिजिटल सम में ऑप्शन से सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिजिटल सम में जो आंसर होता है वो ऑप्शन के ऊपर ही डिपेंड होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। चलो सबसे पहले क्या करना है, संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने पर जहां भी 9 बन जाएगा हम क्या कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने पर जहां भी 9 बन जाएगा हम उसे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जहां पे 9 दिखाई दे रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। 5 3 8 1 9, क्या बचा यहाँ पे 2, फिर प्लस लगाइए। 6 और 3 9, क्या बचा 8, फिर प्लस लगाइए। 8 और 6 14, 14 को फिर से जोड़िए, 4 1 5, फिर 7 और 2 9 काट देंगे, क्या बचेगा 5। फिर यहाँ पे 1 2 3 3 3 6 2 8, सारी संख्याओं को हमने जोड़ लिया। सुनते जाइएगा डिजिटल सम में। अब फिर से जोड़ो, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, बोलो 8 2 10, 10 का मतलब 1, क्योंकि इसको हमें जोड़, देखो ऐड करते समय भी हमें अपने कैलकुलेशन को आसान बनाते चलना है। कभी ये नहीं कि 245 प्लस 5, 248 प्लस 10, 289 प्लस 4, ऐसे कैलकुलेशन को कठिन नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन आसान बनाना है। हमेशा एक संख्या जोड़ो तो उसको एक अंक की संख्या बना लो। जैसे क्या, जैसे यहाँ पे 8 2 10, 10 का मतलब 1, फिर से जोड़ दो, 5 1 6, 6 5 11, 11 का मतलब 2, 8 2 10, 10 का मतलब 1। मीन्स इस क्वेश्चन का जो डिजिटल सम आया है वो कितना आया है, 1 आया है। इस क्वेश्चन का जो डिजिटल सम आया है वो बाबू कितना आया, 1 आया। तो जो क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 आया है तो आपके जो आंसर दिए गए हैं ना, इनका भी डिजिटल सम 1 आना चाहिए। बिल्कुल समझते चलिएगा, क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 आया है तो आंसर का भी डिजिटल सम 1 आना चाहिए। चलिए अब कैसे समझेंगे 1 कैसे आया। तो आपने जैसे क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाया है वैसे सेम आंसर में डिजिटल सम लगाइए। 7 और 8 15, 7 और 8 15, 15 को फिर से जोड़िए, 5 1 6 और 6 4 10, 10 को फिर से जोड़िए 1 और 7 1 8, इसका डिजिटल सम आया है 8। ये 7 और 2 9 कट जाएगा, ठीक है। ये 8 और 7 15, 15 का मतलब 6 और 6 4 10, 10 का मतलब 1। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। तो आंसर का भी डिजिटल सम कितना आ गया, 1 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। बताइए कुछ करना है, मतलब ये तो हमने आपको सिखाने का काम किया। आप कह रहे हो सर जी छोटे छोटे क्वेश्चनों को जोड़ना सिखा रहे हो। हम जोड़ना नहीं सिखा रहे, हम आपको डिजिटल सम सिखा रहे हैं। सीख जाओगे तभी हम बड़े प्रश्नों में लगा पाएंगे। तो यहीं से सभी लोग सीखते चलेंगे जबरदस्त तरीके से ना। मस्त लग रहा हूँ बताओ, और
सब ठीक ठाक चल रहा है ज़िंदगी? कहीं पर कोई परेशानी तो नहीं हो रही? डिजिटल सम समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमसे बतियाने लगो तुमको तो मज़ा आने लगता है। अरे डिजिटल सम आ रहा है समझ में? बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया कि कैसे आपको करना है। पहले आपको क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालना है, फिर आपको आंसर का डिजिटल सम निकालना है, और दोनों के डिजिटल सम आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जो क्वेश्चन का डिजिटल सम आए वही आंसर का डिजिटल सम आए। चले आगे समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जबरदस्त बात, डिजिटल सम क्वेश्चन में दशमलव और प्रतिशत का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। रूल नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 5 क्या? डिजिटल सम में दशमलव और प्रतिशत का क्वेश्चन के ऊपर और आंसर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे चाहे 50 दशमलव लगे हों, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, चाहे 50% लगा दे लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? ये भी बात समझो भैया। जैसे कि ये लिखा गया 3.8, तो आप यहाँ पे दशमलव हटाते हो, नीचे 10 लगाते हो, तो इसका जोड़ तो एक ही आएगा ना, 38/1, क्योंकि इसका डिजिटल सम 10 का डिजिटल सम तो एक ही होगा। तभी तो ये क्वेश्चन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। नहीं, दशमलव बहुत अहम रोल निभाता है, लेकिन डिजिटल सम इसकी ज़िंदगी बर्बाद किए हुए है। ये दशमलव तो है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन डिजिटल सम ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसकी लाइफ ले डूबा। और क्यों, ये भी मैंने बता दिया। जैसे आपने दशमलव हटाया तो नीचे 10 आएगा, और 10 का डिजिटल सम क्या होगा? 1 आएगा। जैसे प्रतिशत में लिख दिया जाए 38%, तो प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। और जब 100 आएगा तो इस 100 को जोड़ोगे तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा? 1। जब 100 को जोड़ोगे तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा? 1। तो आपका बचा क्या? 38 ही तो बचा। इसलिए समझना कि डिजिटल सम में कभी भी पॉइंट और परसेंट का कोई प्रभाव नहीं होता। सभी लोग आपको ये बता देंगे कि पॉइंट और परसेंट का प्रभाव नहीं होता, बट कोई ये नहीं बताएगा कि क्यों नहीं होता। ये हमने आपको समझाया भी कि इसका प्रभाव क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रतिशत जब हटाते हो तो नीचे 100 आता है। 100 का डिजिटल सम एक ही होगा, और 1 से किसी भी संख्या को भाग दो, कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। जब कितने भी अंक पहले दशमलव लगा हो, जब दशमलव हटाओगे तो नीचे उतने ही जीरो के साथ 1 आएगा। जब उसका डिजिटल सम करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। और 1 से किसी भी संख्या को भाग करोगे तो क्या संख्या के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब संख्या के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आंसर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो दशमलव लगे हैं इनको भूल जाओ। ये सोचो इस प्रश्न में दशमलव लगा ही नहीं है। ये सोचो कि सभी चीज़ें हमें हसीन हसीन दिखाई दे रही हैं। इस समय जो मौसम है बिल्कुल हसीन दिखाई दे रहा है, बस ऐसा फील करो। तो वो चीज़ तो तुम तुरंत फील कर ली होगे, मुझे पता है। तुम सब मतलब बहुत बहुत बड़े वाले हो, तो वो तो सब फील कर ली होगी। इसको फील करने कहेंगे तो कहोगे सर जी हमसे फील नहीं होता। ये तुमको फील नहीं होगा, हर चीज़ फील हो जाएगी, लेकिन ये तुमको फील नहीं होगा, ये हमको पता है। चलो फील करते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, दशमलव को भूल जाओ, सिर्फ डिजिटल सम लगाओ। तो यहाँ पे 9 कटेगा, इसका डिजिटल सम कितना आया? 3। यहाँ पे 9 कटेगा, इसका डिजिटल सम कितना आया? 3। यहाँ पे 9 कटेगा, इसका डिजिटल सम कितना आया? 3। यहाँ पे 9 कटेगा, इसका डिजिटल सम कितना आया? 3। यहाँ पे 9 कटेगा, इसका डिजिटल सम कितना आया? 3 आ गया। फिर से डिजिटल सम लगाओ। संख्याओं को जोड़ते रहो जब तक एक अंक की संख्या न मिल जाए। कभी भी 1 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। 3 3 6 3 9 काट दिया, जोड़ने पर 9 बनेगा, काट दिया। 3 और 3 6 मीन्स जो क्वेश्चन का डिजिटल सम आया है वो कितना आया है? 6 आया है। तो आंसर का भी डिजिटल सम 6 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और चेक करते हैं कहाँ पर आ रहा है 6। चलो 4 ये 8 1 9 काट दो, 4 3 7 7 3 10 10 का मतलब 1। आओ 4 3 7 2 9 3 3 6 8 6 14 14 का मतलब 5 5 4 9 3 3 6 8 6 14 14 का मतलब 5 8 5 13 13 का मतलब 4। चलो 3 3 6 3 9 4 3 7 8 7 15 15 का मतलब 6। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा था? 6। तो आंसर का डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 6 आ गया आंसर।
बस यही करना है, सिर्फ और सिर्फ संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ने के अलावा कुछ करना ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं, जोड़ने के अलावा हमें कुछ आता नहीं, भूल ही जाया करो कि हमको कुछ आता है ना। सिर्फ संख्याओं को जोड़ो और सेकंडों में अपने उत्तर को दे दो। आगे बढ़ाया जाए। ये रेलवे में आया हुआ प्रश्न है आपका, रेलवे ग्रुप डी में आया था, बहुत अच्छा। ग्रुप डी वाले वैसा प्रश्न पूछने लगे। हाँ चले आगे बढ़ाया जाए भैया। आइए फिर नेक्स्ट प्रश्न। और देखिए कितने सारे पॉइंट लगा दिए, कितना बड़ा जोड़ कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ तक जोड़ दिए। चलो हम लोग तो अपना गेम में खेलेंगे, हमें और कुछ आता है नहीं, तुम तो जानते ही हो। 4 3 7, 5 3 8, 9 कट गया, कितना बचा 4, 6 6 12, 12 का मतलब 3, 9 कट गया, क्या बचा 1, 6 3 9 कट गया, 5 5 10, 10 का मतलब 1, 4 4 8, लिखते जाओ यहीं पे, 3 2 5 और ये 6, सबको हमने जोड़ लिया। खटाखट ऊपर वालों को फिर से जोड़ो, जोड़ो जल्दी से। 8 1 9, 8 1 9, 5 4 9, 6 3 9, तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया 7। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया 7। जब क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 आया है तो आंसर का भी डिजिटल सम क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं कहाँ पे 7 है। 7 2 9, 3 3 6 6 4 10, 10 और 8 7 17 मतलब 8, 7 2 9, 7 3 10, 10 4 14, 14 का मतलब 5, 7 2 9 और ये 7 1 8, 8 4 12, 12 का मतलब 3 3 3 6, 7 2 9, 4 3 7 2 9 और ये 7। देखो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया था 7, तो आंसर का डिजिटल सम कितना आया 7। और अगर आपको जोड़ के देखना है तो आप अपने आप जोड़ के भी देख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि जोड़ के देख लें। थक गए यार बोलते बोलते, तुम लोग बहुत थका लेते हो। कुछ तुम भी बोल लिया करो यार 2-4 कमेंट करके कि सन्नाटे में बैठे हुए हो। हाँ थोड़ा माइंड को बूस्ट किया करो, कुछ खाया पिया करो, जैसे दिमाग अच्छे से काम करे और सबको समझ में आए। हमारी मैथ में सिर्फ चमत्कार ही होते हैं, एक से बढ़ के एक नियम तुमको दिखेंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। क्वेश्चन लगाने ही नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ टिक लगाना रहेगा। पूरी मैथ 6 महीने तक इंतजार करो, 6 महीने में पूरा सिलेबस तुम्हारे पास। इसके बाद दुनिया का कोई भी पेपर दो, देखते हैं तुम्हारा पेपर रुकेगा। हम भी देखते हैं इस बार, हमने भी सोच लिया है कि पढ़ाएंगे तो बिल्कुल दमदार, वरना नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे तो दमदार, वरना नहीं पढ़ाएंगे, ये हमने भी सोच के रखा है ना। पूरी प्लानिंग से आए हैं इस बार हम भी। ये समझ में आ गया, संख्याओं को जोड़ना है, सिर्फ गेम खेलना है और गेम हम अच्छे से खेल रहे हैं, तुम भी अच्छे से खेल लेते हो। आगे बढ़ाया जाए। चलो ये क्वेश्चन आया नेक्स्ट वाला, चलो समझो। इसमें भी डिजिटल सम लगाओ, लगा दिया जाए, लगा दो जल्दी से। चलो लगाओ। 5 1 6 और 6 3 9, जहाँ पे जोड़ने पर 9 बने उसको काट देना। 5 1 6 6 3 9, ये 5 3 8 1 9, ये 6 3 9 7 1 8 माइनस, यहाँ पे आओ 6 4 10, 10 का मतलब 1 और 8 1 9 और बराबर में 3 गुणे x लिख दो। जो ये गुणे x लिखा हुआ मीन्स क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क देखा x लिख दो। ये 7 2 9 बचा क्या 8 माइनस 2 बराबर में 3 गुणे x। तो 8 माइनस 2 का मतलब 6, 6 बराबर 3 गुणे x, 3 दूनी 6, तो x का मान क्या आ गया 2। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया 2। हमें यहाँ पे x का मान निकालना था। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 3 गुणे क्वेश्चन मार्क, तो इस x का मान निकालना था। यहाँ पे लिख लेना x, तो x का मान निकालना था हमें। तो x का डिजिटल सम क्या आया है 2, तो आंसर का भी डिजिटल सम जो 2 आएगा वही x का मान होगा। और चेक करो 9 6 5 11, 11 का मतलब 2, देखो यहीं पे है। 5 4 9 9, 9 5 5 10 1, 9 7 5 12 3, देखो इसका आंसर यही आएगा। आप चाहे अपने मोबाइल उठा के कैलकुलेट करके देख लो, सिर्फ संख्याओं को जोड़ो और आंसर दे दो। क्या किया गया 5 3 8 1 9 7, 5 3 8 1 9 2, 6 3 9 7 1 8, ये 6 4 10, 10 7 18, 18 का मतलब 9, तो बचा कितना 2। यहाँ पे 7 2 9 कट गया, 8 से 2 बच कट गया, क्या आया 6 और 3 x, 3 दूनी 6। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है 2, तो आंसर का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए 2। आगे बढ़ाया जाए। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आज एक बात और समझ में आएगी, आज समझ में आ ही जाएगी। चलो पहले डिजिटल सम लगाओ।
5 3 8 2 10 मीन्स इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक। तुम कह रहे हो सर जी जो सबका एक का है कर दो। भैया सारी संख्याएं तो एक ही जैसी लिखी हुई हैं। जब सारी संख्याएं एक जैसी लिखी हुई तो सबको जोड़ने पर तो एक ही आएगा, बार बार काहे जोड़े हम। 5 3 8 2 10, 10 का मतलब एक, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10। हमने कहा दशमलव का कोई प्रभाव नहीं, उसको भूल जाओ अभी। तो 1 2 3 4 5, क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया 5। तो आंसर का भी डिजिटल सम कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आया 5, तो आंसर का भी डिजिटल सम 5 आना चाहिए। आओ चेक करते हैं कहाँ पे 5 आ रहा है। चलो 8 1 9, 6 2 8 1 9, यहाँ पे डिजिटल सम 5 आ रहा है। चलो 6 2 8 1 9, 8 1 9, यहाँ पे भी डिजिटल सम 5 आ रहा है। 6 2 8 1 9, 7 1 8 8 5 13, 13 का मतलब 4। 6 2 8 1 9, 7 1 8 8 5 13, 13 का मतलब 4। अब बात समझना भैया, एक बात को समझना अच्छे से, ये दो आंसर तो नहीं हो सकते क्योंकि इसका डिजिटल सम 4, इसका डिजिटल सम 4। अब हमारे पास दो आंसर फंस गए और क्वेश्चन का डिजिटल सम 5 आया है और दोनों आंसर का भी डिजिटल सम 5 ही आ रहा है। अब बहुत दिमाग खराब, एक तो संभाली नहीं जा रही या दो लोग साथे रखे हैं एक तो संभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरी फिर आने के तैयार है यार, तो उसको कैसे संभालेंगे। वैसे यहाँ पे हम फंस गए। डिजिटल सम 5 तो आ गया, एक आंसर तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं, दो लोग एक फंस गए। अब किसको हम संभालें, बड़ी समस्या। अब संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। अब वो जुगाड़ का है, पहले उस जुगाड़ को समझना होगा। अब जुगाड़ क्या है इस बात को समझना, जब भी किसी संख्या में दशमलव लगा हो तो जो सबसे ज्यादा अंक पहले दशमलव लगा होगा आंसर में भी उतने ही अंकों पहले दशमलव लगा होगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 अंक पहले दशमलव लगा हुआ, यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव लगा हुआ, यहाँ पे 3 अंक पहले दशमलव लगा है, यहाँ पे 4 अंक पहले दशमलव लगा है। जो सबसे ज्यादा अंकों के पहले दशमलव लगा होगा आंसर में भी उतने ही अंकों के पहले दशमलव लगा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे कितने अंकों पहले है 4 अंक पहले है, तो आंसर में भी 4 अंक पहले दशमलव होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 अंक पहले दशमलव है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अंक पहले दशमलव है, तो ये आंसर नहीं बन सकता किसी भी कीमत पे। तो आंसर बन गया, ये देखो जुगाड़ लग गया। याद रखिएगा जोड़ने वाले में हमेशा ध्यान रखना कि जब दशमलव किसी संख्या में लगा हो तो दशमलव सबसे बड़े अंक का मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा अंक दिए जाएं और जितने ज्यादा अंकों के पहले दशमलव होगा आंसर में भी उतने ही अंकों के पहले दशमलव होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित है ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, इंग्लिश में पढ़ाया गया होगा यूनिवर्सल ट्रुथ ना। कैसे, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी कैसे, चलो कैसे देखो, जैसे 2.2 है और प्लस किया जाए 2.22 को इसको प्लस किया जाए, यहाँ पे 1 अंक पहले, यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव है। तो देखो 2.2 को जब जोड़ोगे 2.22 से तो आएगा क्या 2.42। देखो यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव सबसे ज्यादा वाला है, तो देखो आंसर में भी 2 ही अंक पहले दशमलव आएगा। सबसे बड़ी संख्या, जितनी संख्याओं के पहले दशमलव सबसे ज्यादा वाली संख्याओं के पहले होगा आंसर में सबसे ज्यादा वाली संख्याओं के पहले दशमलव लगना चाहिए। आगे बढ़ाया जाए, सभी लोग समझ गए। इसके आगे अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कल हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। आने वाले प्रश्न बहुत ही तगड़े हैं जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा दिलाएंगे आपको पढ़ने में और क्या घूमने में, ठीक है। तो डिजिटल सम की क्लास आज जितनी है इतनी समझ में आ गई हो तो आगे की क्लासेस कल से कंटिन्यू की जाएं और हमें 2 क्लास डिजिटल सम पे देनी है और बहुत ही अच्छी देनी है, बहुत ही अच्छे लेवल पे देनी है, ठीक है। उसमें जो बेहतरीन प्रश्न होंगे उनको डाला जाएगा और दिखाया जाएगा कि सेकंडों में प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।